बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा कुर्बानी के हवाले से, जो कि मालूमात ना होने की वजह से, सही गाइडलाइन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग कुर्बानी करके सवाब के बजाय उनको जो है वो गुनाह और अजाब का बाइस बनना पड़ता है। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों का इनकार करके, कोई गरीब की मदद करने के लिए कहता है, कोई कहता है जी जानवर के साथ नुकसान हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं, कोई ये चीज़ तराज़ात हैं, उससे वो अपनी आखिरत को तबाह करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। और बहुत सारों को पता नहीं है कि असल में कुर्बानी क्या है और कुर्बानी का असल मकसद क्या है और कुर्बानी की रूह क्या है और कुर्बानी कैसे होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये चंद मिनट की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है वो हमारे लिए जो फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, वाजिब है। कोई भी वो चीज़ है वो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए है, और वो करने से बहुत सारे फ़वाइद हैं और वो ना करने से बहुत सारे नुकसान हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। अब क्या फ़वाइद हैं और ना करने से क्या नुकसान हैं और इसका क्या हमें फ़ायदा है, माशरती तौर पे क्या फ़ायदा है, और हमारी तरबियत के हवाले से क्या फ़ायदा है, हमारी दुनिया के हवाले से क्या फ़ायदा, हमारी आखिरत के हवाले से क्या फ़ायदा है, और गलत तरीके से करने से हमारा क्या नुकसान है, ये सारी बातों के ऊपर आपको मुख्तसर में बताऊँगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि कोई भी इबादत जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, उस इबादत का मकसद एक मकसद है सवाब, और उसके साथ साथ उसका एक बड़ा मकसद जो है वो आपकी तरबियत है, ट्रेनिंग है कि आप अपने आप को प्योरीफाई करें, आप अपने तकवा को बढ़ाएं और आप एक अच्छे इंसान बने, और उसके अच्छे इंसान बनने के बाद आप माशरे के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करें और अपनी जो जिम्मेदारियां उनको एहसन तरीके से निभाएं, अपनी दुनिया को अच्छा बनाएं, अपनी आखिरत को अच्छा बनाएं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। तो इस चीज का हमें हुक्म दिया गया कि दुनिया को भी हसाना बनाओ, आखिरत को भी हसाना बनाओ। लेकिन ये होगा कैसे? ये तब होगा, दुनिया का कोई काम जो बगैर ट्रेनिंग के आप करते हैं, बगैर तरबियत के आप करते हैं, बगैर सीखे आप करते हैं, फायदे के बजाय नुकसान होता है। चाहे वो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई और काम कर रहे हैं जो आपने सीखा नहीं है, आप बड़ी अच्छी नीयत के साथ, आप ईमानदारी के साथ किसी के भले के लिए उसकी सर्जरी शुरू कर दें, लेकिन आपने सीखा नहीं है तो उसको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लिहाजा इबादत का मकसद ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जिससे आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। और जो इज्तिमाई लेवल पे हमें चीजें करने के लिए कही गई हैं, उसका ताल्लुक पूरे माशरे के साथ है कि पूरे माशरे के अंदर उसके जरिए कैसे एक बेहतरी आ सकती है और उससे लोगों को कैसे नफा और फायदा हासिल हो सकता है दुनिया और आखिरत के अंदर। तो ये जो तरबियत है ये सारी दुनिया के लिए है कि दुनिया में आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। अब जो है तकवा क्या है? तकवा आपका इम्यूनिटी सिस्टम जैसे होता है, ऐसे रूहानी इम्यूनिटी सिस्टम है। जैसे आपका कुव्वत मदाफत है, ये वीक होता है तो बीमार हो जाते हैं, जरासीम असर करते हैं। इसी तरह तकवा कम होता है तो गुनाह और बुराइयां और गलत ट्रैक पे हम चले जाते हैं। ये मजबूत होता है तो शर से, शैतान से, गुनाह से बच के हम अच्छे रास्ते के ऊपर चलते हैं। अच्छा रास्ता कौन सा है? जिसमें हमारा और लोगों का दायमी हमेशा के लिए फायदा है, और जिसमें वक्ती फायदा या नुकसान की बात है वो गलत रास्ता है, उससे हमें मना किया गया है। अब ये सारी चीजें हमें करने के लिए सबसे पहले तो जो कुर्बानी के हवाले से जो इतराजात किए जाते हैं, देखें कुर्बानी ये है कि आपने अपनी जो पसंद की चीज है, जिसको आप बहुत अजीज रखते हैं, जिससे आपका नफ्स खुश होता है, जो नफ्स के साथ अटैच है और वो आपको उस तरफ डाइवर्ट करती है, अपने पीछे लगाती है, तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि ऐसी चीजें जो हैं, वो आपका माल है, कोई भी चीज है, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना और उससे दूसरों को फायदा पहुंचाना और अपने उस नफ्स के ऊपर छुरी चलाना, जिससे आपकी वो जो ख्वाहिशात और वो चीजें जो हैं, क्योंकि जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे वो आपको अट्रैक्ट करेंगी और आपको दिल ले जाएंगी। सबसे जो इंसान का जो सबसे करीबी जो ताल्लुक होता है और सबसे अजीज चीज होती है वो उसकी औलाद है। तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब उनको टेस्ट किया गया और उनको वो कहा गया कि अपनी औलाद को कुर्बान कर दें, यानी उस पर उन्होंने प्रूव करना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए कोई ख्वाहिश, कोई मोहब्बत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। तो वो जो चीजें अट्रैक्ट करके आपको उस तरफ लेके जाती हैं, जब उनको आप खत्म कर देते हैं, अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, तो फिर आप एक प्योरीफाई हो जाते हैं, आपको सेल्फ कंट्रोल आ जाता है और फिर आप अपनी डिटर्मिनेशन के साथ वो मामला करते हैं। तो उन्होंने अपनी औलाद के गले पे छुरी फेरने के लिए तैयार हो गए। तो हमें तो वो औलाद के लिए नहीं कहा गया, हमें कहा गया अपने माल को, जिसे हम बहुत अजीज रखते हैं, उसको कुर्बान करो। और उसको कुर्बान सिर्फ उसको नहीं करना, उसके साथ साथ जो
ज़िबा करना है वो बकरे को नहीं करना, ज़बा किसको करना है उसके साथ, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो बात करते हैं जी कि इससे किसी गरीब की मदद कर दें, कोई कूलर लगवा दें, किसी की शादी करवा दें, किसी का जनाब ये फ़ायदा पहुँचा दें तो वो बेहतर है। ये जो आप बकरे ज़बा कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि भाई ये ट्रेनिंग इस चीज़ की है कि लोगों की मदद करना, अब अल्लाह की राह में कुर्बान करना, अपने माल दौलत से मोहब्बत ना करना, लोगों के साथ शेयर करना, अल्लाह के हुक्म को मानना, इस चीज़ की तरबियत है। एक मुत्तकी बनना, तकवे वाला बनना। और जिसकी ये तरबियत हो जाती है तो वही अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जिसकी ये तरबियत हो जाती है वही लोगों की भलाई के लिए ज़िंदगी, उनका हर फेल लोगों के फ़ायदे के लिए हो जाता है, वो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो जाते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने वाले हो जाते हैं, वो लोगों की रहनुमाई करने वाले होते हैं, वो माशरे की इस्लाह करने वाले होते हैं, वो लोगों को फ़ायदे पहुँचाने वाले हो जाते हैं। और जिसकी ये तरबियत नहीं होती, जो इनका इनकार करते हैं, वो बेसिकली माशरे के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं, वो लूट मार का बाइस बनते हैं, वो गुनाह की जिंदगी की तरफ चले जाते हैं, वो अपने और दूसरों के लिए जो है वो तबाही का बाइस बनते हैं। तो भाई जो ये ट्रेनिंग है, हमेशा नहीं है, साल में एक दफा आप कुर्बानी कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग है कि आप पूरा साल अपने माल दौलत को इस तरह जो है वो लोगों के फलाह और लोगों के भले के लिए अल्लाह की राह के अंदर खर्च करें। तो ये लोग हैं जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, तो यही माशरे के लिए फिर पुरअमन होते हैं। और वो जो दूसरे होते हैं, वो जो इस तरह की बातें करने के लिए होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आप शादी के फंक्शन के ऊपर लाखों रुपया लगा रहे होते हैं, उस वक्त आपको गरीब याद क्यों नहीं आते? जब आप लाखों रुपए के मोबाइल ले रहे होते हैं, उस वक्त आपको गरीब क्यों नहीं याद आते? जब आप वो एसी लगा रहे होते तब आपको गरीब क्यों नहीं याद आते? जब आप वो हिल स्टेशंस के ऊपर जनाब लाखों रुपया लगा के सैर करने के लिए जा रहे होते हैं, उस वक्त आपको गरीब क्यों नहीं आते? जब आप अपनी अय्याशियों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उस वक्त आपको गरीब क्यों नहीं याद आते? और जब एक ऐसे काम के लिए कि जिससे वो तरबियत और ट्रेनिंग होनी है, जिसमें उसके दौरान भी फायदा और बाद में भी फायदा, और जिसमें सरासर फायदा गरीबों का है, उसके ऊपर हम एतराज करना शुरू कर देते हैं, तो याद रखिएगा कि बेसिकली इससे क्या होता है। जब और जो कहते हैं कि जानवर जो नापैद हो जाता है, ये होता है कुर्बान कर रहे हैं, जाके हिस्ट्री उठा के देखें कि जो हलाल जानवर है और जिनकी कुर्बानी हो रही है, वो हर साल कई गुना बढ़ रहे हैं, वो हर साल बढ़ रहे हैं। और जिनकी कुर्बानियां नहीं हो रही, वो आपको नजर नहीं आते। वो पांडा जैसे और बनी कैसे कैसे सिर्फ नाम रह गए, वो अब आपको कहीं मिलते ही नहीं। उनकी तो कोई कुर्बानी नहीं करता, उनको तो कोई ज़बा नहीं करता। वो क्यों नहीं बढ़ रहे? बढ़ वही रहे, फल फूल वही रहे जिनकी कुर्बानी है और जो हलाल है। तो लिहाजा ये इलॉजिकल किस्म की बातें हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देखें कि ये जो है वो इतराजात करके ये क्यों कर रहे होते हैं? बेसिकली क्योंकि इसका जो पूरे प्रोसेस का फायदा है, ये खरबों की जो है वो पैसा जो है वो मार्केट में आता है और इससे माइशत डेवलप होती है। ये जो है वो जो जानवर बेचने वाले हैं उसको पैसा जा रहा है, जो ज़बा करने वाला है उसको पैसा जा रहा है, जो लोडिंग करने वाले लोग हैं, गाड़ियों वाले मजदूर लोग हैं, उनको पैसा जा रहा है, जो चारे वाले हैं उनको पैसा जा रहा है, फिर उनकी खालों से, चमड़े से क्या क्या कुछ फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनको उनके ऊपर पैसा जा रहा है। तो पूरी आपकी सोसाइटी के अंदर वो सर्कुलेट हो रहा है पैसा, जिससे सबको फायदा हो रहा है। लेकिन जो दूसरे इवेंट होते हैं, दूसरी ईद हो गई, दूसरे बड़े बड़े इवेंट हो गए, उसके अंदर पैसा किसके पास जाता है? आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वो अरबों खरबों रुपया आप उन शॉपिंग मॉल वालों को दे देते हैं, आप उन बड़ी कंपनीज को दे देते हैं। तो इसमें उन बड़ी कंपनीज को नहीं मिल रहा, बल्कि अवाम में तकसीम हो रहा है, इसलिए उनको तकलीफ होती है और वो आपको ये उल्टी सीधी चीजें शेयर करवा के आपको इससे डाइवर्ट करते हैं। लिहाजा ये इकोनॉमिकली एक ऐसा सिस्टम है अल्लाह ताला का, जिससे पूरे कई करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है और उनको साल का रोजगार जो है वो यहाँ से मिलता है और फायदा होता है। लिहाजा सोशली भी आपको फायदा है और इकोनॉमिकली भी इसके अंदर आपको फायदा है, और पर्सनली भी जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जो मैं आगे चल के आपको बता रहा हूं कि इससे आपको क्या फायदा होता है। इसके बाद वो जो गरीबों की बात कर रहे हैं, जिन गरीबों ने शायद पूरे साल में कहीं गोश्त ना खाया हो, उनको मौका मिल रहा है और उनको वो चीजें मिल रही हैं और वो कुर्बानी नहीं भी कर रहे, तो उनको गोश्त और ये सारी फैसिलिटीज जो है वो उनको भी मिल रही हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि असल कुर्बानी ये है कि आपने अपने नफ्स को कुर्बान करना है। आपने उस दिन ये अहद करना है कि मैं जैसे ये बकरे को ज़बह कर रहा हूँ तो इसकी आंखें भी खत्म हो रही हैं, इसकी ज़बान भी खत्म हो रही है, इसका कान भी खत्म हो रहा है, तो इसी तरह मैं ज़बह कर रहा हूँ, मैं अपनी गंदी ज़बान को काट के फेंक रहा हूँ कि आज के बाद इससे मैं कोई गलत गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं अपनी उस गंदी आंख को मैं ज़बह करके फेंक रहा हूँ कि इसकी कुर्बानी कर रहा हूँ कि अब मैं इसके अल्लाह ताला की नाफरमानी गलत, अपने कान को मैं कुर्बान कर रहा हूँ, अपने नफ्स को मैं कुर्बान कर रहा हूँ, और आज के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत के लिए मैं इनको इस्तेमाल करूँगा। मैं इसको बुराई के लिए नहीं हूँ। ये मेरी तरबियत है कि
मैं इस चीज का मतलब क्या कर रहा हूं? तो जो कर रहा हूं मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, अपने नफ्स पे छुरी फेर रहा हूं और अपनी इन चीजों को खत्म कर रहा हूं, और आइंदा की मेरी जो जिंदगी होगी वो जो प्रॉपर तरीका मुझे बताया गया उसके मुताबिक होगी। तो इस तरह से आपने एक, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो मैंने आपको बताया कि हमें बताया जाता है कि भाई आपका जो जानवर है ये पूरे रात से आपको गुजारेगा, लेकिन यह भी है कि बहुत सारों के जानवर ही उनके लिए अजाब बनाए जाएंगे, उन्हीं से उनको अजाब दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इबादत वो है, नेकी वो है कि इस हाथ से आप सदका करें और दूसरे हाथ को खबर ना हो, जो अल्लाह की रजा के लिए हो। और जो दिखावे के लिए कर रहे हैं वो तो मुंह पे मारी जाएंगी सारी चीजें। और भाई ऐसे आपने सुनी होंगी हदीस भी, और ये कि वो ऐसे हाजियों को, ऐसे गाजियों को, ऐसे शहीदों को, ऐसे नात खानों को, ऐसे तलावत करने वालों को घसीट कर जहन्नम में फेंका जाएगा। और जब वो कहेंगे कि या बारी तला हम तो तेरे लिए ये किया था, वो कहेंगे मेरे लिए नहीं किया था, अपने नफ्स के लिए किया था, वाह वाह के लिए किया था, मेडल के लिए किया था, वो तुम्हें मिल गया, अब यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कि जो दिखावे के लिए जो नमाजें पढ़ते हैं वो मुंह पे मारी जाएंगी, जो कुरान पाक दिखावे के लिए, तो कोई भी इबादत जो दिखावे के लिए वो मुंह पे मारी जाएगी। तो लिहाजा ये जो मामला है इतना नाजुक मामला है कि हम वो सरासर दिखावा कि उन्होंने इतने का किया तो हमने इतने का करना है, और हम जनाब उसकी सेल्फियां बना बना के दुनिया को दिखा रहे हैं ये इतने का लिया, इतने की हमने कुर्बानी की है, और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जनाब, फख्र से बताते हैं कि जनाब हमने ये किया। तो ये तो रस्म और रिवाज बना लिया हमने, ये तो दिखावा बना लिया हमने, ये लोगों का दिखा रहे हैं हम। तो ऐसी जो कुर्बानी हैं ये कबूल नहीं होंगी। अल्लाह ने कबूल करनी है वो जो चाहे, लेकिन जो 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 दिखावे वाली चीजें हैं उस पर हमेशा नुकसान होता है। लिहाजा अगर जो इबादत कर ही रहे हैं, आप पैसा अल्लाह की राह में खर्च कर ही रहे हैं, तो फिर अल्लाह की रजा के लिए करें, दिखावे के लिए ना करें, उसको जो है इंजॉयमेंट के लिए ना करें। उससे आप लोगों की, अपने सिर्फ रिश्तेदारों और उनको जिनके पास ऑलरेडी कुर्बानियां हुई हुई हैं, उनके पास आगे जगह नहीं है गोश्त रखने की, हम जाके उनको देंगे, उनसे हम वापस लेंगे। भाई उनको दें जिनके पास कुछ नहीं है, उनको दें जिनको पूरे साल में कोई मौका नहीं मिला और वो इस मौके के इंतजार में है, तो वो आपके लिए बाइस सवाब है। एडवर्टाइज ना करें, दिखावा ना करें, उसको अपने अल्लाह की रजा के लिए उसको कुर्बान करें, और कुर्बान करके गरीब लोगों तक, हकदारों तक, मुस्तहिक लोगों तक उसको पहुंचाएं, ताकि उस अमल का वाकई सवाब हो। और ये छोटी सी दुनिया पता नहीं कब खत्म हो जानी है, और आखिरत में आपको उसका फायदा हो। जहां तक हो सके इस पैगाम को लोगों के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए।